हेलो बच्चा पार्टी। आज जो है लेक्चर 4, ठीक है, कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करते हुए उस पर कुछ और स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो देखते हैं। तो हम लोग पहले ये जो है बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, इसको देखते हैं। ए साइड हो गया, कोई स्क्वायर है, ए साइड है, ठीक है, इसके सभी साइड पर मतलब जो वर्टाइसेस हैं यहाँ पे, कोने जो हैं यहाँ पे क्यू क्यू चार्ज रख दिया गया है, सब प्लस क्यू क्यू चार्ज। तो किसी एक चार्ज पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, किसी एक चार्ज, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होता है। तो ये ध्यान दो। चलो हम बी पे, है ना, बी पर जो चार्ज है, जो आवेश है, उस पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है, एफ आर कितना है। ये बहुत फेमस है, बोर्ड में भी आता है बहुत तेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल इसका मिला लेते हैं। तो जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल a√2 होता है, ठीक। तो पता है कि ये सब प्लस चार्ज है, सब प्लस है। तो ये वाला जो इसके कारण एक रिपल्सन फील करेगा, प्रतिकर्षण जिसे कहते हैं, मान लो कि वो F1 है, और इसके कारण भी प्रतिकर्षण F2 मान लो है। इसके कारण इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण ये मान लो F3 है। F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इधर चलेगा, चलो F12 कह देते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लेना है तो ले लो। तो जो F12 है, देखो ये क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट है, और F3 क्या है, इसके कारण इस पर फोर्स है ना। तो देखा जाए तो F12 और F3 दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है FR, वो कैसे निकलेगा, F12 प्लस F3, ये दोनों का वेक्टर सम अगर हम ले लेते हैं तो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तो वेक्टर सम से निकाल सकते हो, दूसरा जो है ये अच्छा, यहाँ पे F12 कैसे निकलेगा, है ना, F12 जो फोर्स है ये किस तरीके से निकालोगे। तो F12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 और F2 का रिजल्टेंट, F12 निकालना है तो √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये लगाएंगे हम लोग। थीटा कितना है, इसके बीच एंगल है, इसके बीच एंगल जो है ये कितना है, 90, ठीक है, इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो कास 90 रखोगे 0, तो ये वाला पोर्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना हमको मिलेगा F12। तो हम लोग हमेशा भी बात क्या करेंगे, F12 का मैग्नीट्यूड लेंगे, F3 का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, ये मैग्नीट्यूड लेकर के सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो F12 की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल लो, F12 कितना आ जाएगा। F1 जो है ये इसके कारण इस पर है, तो इसके बीच की दूरी a है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q ही है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R कितना है, a है, इसके इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, a है, a स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर कर लो। फिर F2 क्या है, इसके कारण इस पर फोर्स है, मतलब इसके बीच में फोर्स है Q1 Q2, तो सेम टू सेम वही फोर्स आना है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान a स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, और ये है √ तो जो है ये वही ये है, तो 2 बार आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू के इतना, और ये स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा F12, ठीक है। तो बचेगा अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर हो गया, अपान a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर √2 बच गया। ये फोर्स है हमारा कितना, F12, ठीक है, मैग्नीट्यूड खाली हम लिए हैं, ये आ गया। इसके बाद F3 कितना है, F3 निकाल लिया जाए। तो F3 इसके कारण इस पर फोर्स है, तो बस डिस्टेंस जो दूरी है ये बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 Q2 लोगे तो Q स्क्वायर ही हो जाएगा, अपान ये जो डिस्टेंस है a√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब तुम लोगों को मिल जाएगा F3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर करोगे 2, ये F2 मिल गया। अब इस F2 को, सॉरी F3 है ना, F3 को यहाँ पे पुट करो, है ना, और F12 को यहाँ पे, दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर जो रिजल्टेंट मिल रहा है। तो चलो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा F12 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और रूट 2 है, और प्लस ये F3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3 क्यू स्क्वायर अपान 2 है, क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें से निकाल लिया जाए, इतना जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, इतना भी छोड़ देना इधर। एफ आर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो इतना न्यूटन फोर्स जो है इस पर, सब चार्ज कूलाम में है तो इतना न्यूटन फोर्स इस पर लगेगा। तो ये जो रिजल्ट है आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, पक्का श्योर एंड सर्टेन याद रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज पूछता है पेपर में। तो कुछ है नहीं, जब सेम चार्ज आ जाए, ए जो साइड है वो ए हो जाए तो कुछ करना नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस में रहते हैं। जो फार्मूला होता है दोनों के बीच फोर्स का वो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म बस ये याद करके जाना है तुमको, रूट 2 प्लस 1/2 याद रखोगे। क्यू की वैल्यू तुमको दी जाएगी वो रख दोगे, ए तुमको दिया रहेगा वो भी यहाँ पे रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से। ठीक है, और इसको निकालने का एक और मेथड है, सेकेंड कंपोनेंट वाला, चलो वो भी बता देते हैं। 2 मेथड से निकाल सकते हो। तो पहला मेथड है, ये जो F2 है इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, है ना। ये जो F2 है इसका कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं। तो ये भी याद रखो कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आवेश भी सेम है। तो हम लोग F समझ सकते हैं इसको, है ना। अभी चूंकि डायरेक्शन वाली बात नहीं है, तो F इसका जो कंपोनेंट होगा वो इधर, अच्छा ये 45 डिग्री एंगल होगा और ये भी 45 डिग्री है कि नहीं, पूरा 90 है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है कंपोनेंट हमको ब्रेक करना है, तो थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में देख लो। इस तरीके से लंब गिरा देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, इधर इसका ये चूंकि वेक्टर ये है ना, इसका इस पर गिराओगे, है ना। तो इसका जो है 2 ठो कंपोनेंट मिलेगा। जो F है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, कर्ड, जैसे हाइपोटेनस बोलते हो, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस या कर्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर या लंब हो जाता है, और ये बेस मतलब कि आधार, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, तो ये कंपोनेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा हम लोगों को। ये होगा F साइन 45। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन वाला, यही देखो काम का है, तो ये मिलेगा F cos 45। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो होगा, है ना, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा, F cos 45। सेम इसका भी 2 कंपोनेंट, एक को इधर जाएगा, एक को इस डायरेक्शन में चलना है इसको, ये जो है। ठीक है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। तो एक कंपोनेंट तुम लोग ब्रेक कर सकते हो इधर, F sin 45, और एक कंपोनेंट क्या होगा इधर, F cos 45। ठीक है, F sin 45 हो गया और F cos 45 इधर हो गया, सेम टू सेम। फिर उसके बाद जो है F cos 45, देखोगे F sin 45, F sin 45 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट कर लेंगे। F cos 45 जो है ये एक ही डायरेक्शन में है, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस पर जो रिजल्टेंट लगेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट वो कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं F डैश इक्वल टू 2F cos 45।
ये हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, इसके बीच का फोर्स जो एफ है, एफ जो है ये, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बीच का फोर्स तो ये हो गया ए स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक, ये हो गया। और इससे अगर काटोगे ये तो तुम लोग कट जाएगा √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, रूट में 2 आ गया, √2 को इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ गया एफ डैश। तो ये जो एफ डैश है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर है। ये जो एफ डैश हमारा है इसका और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ये हमारा हो गया एफ डैश, इधर चल रहा है। अब उसके बाद ये वाला जो फोर्स है यहाँ, ये वाला जो चार्ज है इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। ये जो Q है इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। चलो निकालते हैं। इसके कारण D वाले के कारण, D के आवेश के कारण, ठीक है, फोर्स, तो इसको F डबल डैश ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो निकाले ही तो Q स्क्वायर अपन डिस्टेंस हो जाएगा a√2 मतलब 2a स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड अप कर लो, टोटल फोर्स मिल जाएगा इस पर। ये एफ डैश इधर जा ही रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर जा रहा है एफ डैश, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन वाला इस पर, ये भी क्या है, इधर है, तो एफ डैश और ये वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर लो, एफ आर रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा, तो दोनों में सेम टू सेम सब कॉमन दिख ही रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1/2 प्लस इसमें √2 है। तो देखोगे सेम टू सेम फोर्स वही आया है ना, फोर्स जो है सेम टू सेम वही आया। तो चाहे जैसे लगाओ, इसे लगाओ, इसे लगाओ, किसी भी तरीके से लगाओ, सेम टू सेम मिलना है। और यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ने में अगर कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो इसको हम इधर से अलग से बता देते हैं। ये कंपोनेंट वाला जो पोर्शन है, शायद हो सकता है इसमें ना समझ में आया कंपोनेंट किस तरीके से ब्रेक किया गया है। तो मान लो एक तो फोर्स का हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, इसका, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे ये जो फोर्स लगा है F इधर की ओर है, इसके जो है 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। तो अगर ये इधर लग रहा है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस फोर्स का, इस वाले डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट क्या होगा, ठीक इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंड जो दोनों कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक कंपोनेंट ऐसे गया, दूसरा वाला ठीक इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो दूसरा वाला किधर जाएगा, इधर। एक ठो इधर गया तो इसके ठीक परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। चलो, तो F का ये वाला कंपोनेंट, अच्छा, ये दोनों के बीच एंगल जो रहेगा तुम लोगों को पता है, इधर भी जो गया था लाइन, तुम लोगों को पता है ये 90 है, तो इधर भी 90, तो ये 45 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो हमको F का कंपोनेंट लाना है, तो हमेशा याद रखना कि जिसका कंपोनेंट लाना होता है उसी पर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहीं से, है ना। तो ये जो रहेगा, अच्छा, ये बन जाता है, और जिसका कंपोनेंट लाना होता है वो हमेशा हाइपोटेनस या हाइपोटेनस बोलते हो या हिंदी में बोलते हो इसको कॉर्ड, वो हमेशा कॉर्ड बनता है। ये क्या बनता है, कॉर्ड बनेगा, हाइपोटेनस इसे कहते हैं। तो कोण के सामने जो रहता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, या लंब। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो 45 डिग्री इसके एंगल के सामने आ रहा है ना, इसीलिए परपेंडिकुलर है, ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हो तो ये पक्का है। तीसरा बचा, इस ट्राइंगल में तीसरा बचा, ये क्या हो जाएगा, बेस, आधार हो गया हमारा। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आराम से निकल आएगा। अच्छा, एक बात और, जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी भी रहेगी, है ना। थोड़ा सा हमारा आगे पीछे कुछ दिख रहा है कि सेम टू सेम डायरेक्शन होते हैं, और जो वैल्यू रहेगी, जो ये इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो अगर हम इतना निकाल लें तो इसका मान पता चलता है। तो इस लंब को निकालो, तो तुम लोग को पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर मान लो है, ये लिख दिए, बटे कर्ण क्या है, एफ हमारा है।
तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। थीटा क्या है? 45 डिग्री। 45 बराबर पी आ गया। इसलिए हम इसको क्या लिखे थे? इसको क्या लिखे थे? एफ साइन 45। ठीक है, और इसको निकालोगे इसी तरीके से। ओ सॉरी, ये नहीं, ये आया ना एफ साइन 45, तो ये आया एफ साइन 45, तो ये भी हो जाएगा एफ साइन 45। ये है तो इसी दिशा में है, तो इसलिए कंपोनेंट सेम होते हैं। एफ साइन 45 हो गया। ठीक इसी तरीके से इसका ब्रेक करोगे तो इसका, अच्छा इस डायरेक्शन में क्या आएगा? तो भाई बेस है, आधा है, तो आधार की बात कर्ण करता है, मतलब सॉरी कास थीटा करता है, तो ये आ जाएगा एफ कास 45, ये आ जाएगा। तो इसका ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट इसका जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो होगा एफ कास 45 इसी तरीके से, और एक तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ये आएगा एफ साइन 45। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। यही किए थे यहाँ पे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना। और डायरेक्ट ये रिजल्ट ऐसे सवालों में पेपर में आए, कंपटीशंस में आए, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद करना है कि दो चार्जों के बीच अगर क्यू है, इसके बीच ए डिस्टेंस है, चारों मान लो साइड पे रखे हैं, स्क्वायर के वर्ग के चारों बिंदुओं पे रखे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इसके बीच जो फोर्स होता है कितना होता है? इतना होता है। इसके बीच अगर फोर्स निकालो तो 1/4π क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद इतना टर्म याद करके जाना है तुमको। ठीक है, 1/2 आया, √2 आया, 1/2 + √2, ये याद करके चलोगे। क्यू की वैल्यू, ए की वैल्यू रहेगी, पता रखोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर में जो ये चार्ज है, ठीक है, ये x हो गया और ये मान लो चलो z, और ये क्या हो गया? y। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये जो चार्ज हम रखे थे, अब जो है, अच्छा एक बात और, ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव एक्सिस है। ये मत समझना कि एक्स इधर बना दिए तो नेगेटिव, नहीं, ऐसा कभी मत समझना। ये क्या है? ये घन है। ये है क्या? घन है। ठीक है, क्यूब जिसे कहते हैं। इसके सब एक्स वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, क्यू क्यू क्यू, यहाँ भी क्यू। और ये क्या है? ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन, चलो स्पेलिंग जो भी होगा, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। 0 0, तो ये क्या होता है? 0 0 0, ये। और चूंकि y एक्सिस पे हो यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होता है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, अच्छा सबका साइड जो है, ये जो वैल्यू है साइड की, मतलब इसकी जो भुजा है, प्रत्येक भुजा a है। सब कितनी भुजा है? a है। तो x की वैल्यू 0 y वाले पर हो, y पर इंटरसेप्ट कटेगा, है ना, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, z की वैल्यू 0। यहाँ पर ये जो है, ये किस प्लेन में है? x में है, y में है, तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू a, y की वैल्यू भी a, और z की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये x और y प्लेन में हो। और ये वाला जो है, ये किस प्लेन में? x और z प्लेन में हो, तो x की वैल्यू a, ठीक है, y की वैल्यू 0, और z वाले प्लेन में हो तो a, ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला किस प्लेन में हो? z और y वाले प्लेन में हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू होगी a, और z की वैल्यू a। ठीक है, ये वाला चार्ज। फिर उसकी ये बचा, तो ये जो है ये 3 डायमेंशन में है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला कहाँ है? तीनों के एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट होता है ए ए ए, ये याद रखो। तो इन सब आवेशों के कारण, अच्छा ये वाला तो नहीं देखे, तो ये खाली जेड पर है, तो 0 0 a, ये। ठीक है, अच्छा इसका भी ये खाली एक्स पर है, तो a 0 0, ये वाला पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी चार्ज कारण किसी एक चार्ज पर, सब चार्ज कारण कैठो है
8 वर्टिसेस हैं, 8 इसके शीर्ष होते हैं, तो 8 चार्ज रखे गए हैं। 8 चार्ज में से 7 आवेश कारण किसी एक आवेश 8वें वाले आवेश पर फोर्स निकालना होता है ना। तो किस तरीके से निकालोगे फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, ये एक चैलेंज है यहाँ पे ना। इसमें कुछ करना नहीं है, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, बहुत सिंपल सा निकल जाता है। तो हम लोग चलो इस ओरिजिन वाले पर, ओ पर जो फोर्स है इस पर निकालते हैं, है ना। ये तो ओ हो गया, और ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, ठीक है। इतने जो हैं ये बिंदु हैं। अब इन सब के कारण हमें ओ पर जो चार्ज है इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है, निकालते हैं। तो चलो ए के कारण ओ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये निकालने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखो, जेड एक्सिस में के कैप है, एक्स एक्सिस में कौन है आई कैप, वाई एक्सिस में कौन है जे कैप, यूनिट वेक्टर्स, है ना। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ओ ए, है ना। तो और कूलम्स लॉ जो है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये भी थोड़ा देख लो। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर क्यूब वेक्टर आर, यही फार्मूला होता है ना। चलो, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, है ना, और जे कैप देखो है इधर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, आई कैप है इधर अपोजिट है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, इधर फोर्स लगाएगा ना, और के कैप है अपोजिट। तो ये बात जो है, जब हम लेंगे डायरेक्शन के का तो जी माइनस ले लेंगे, है ना। अब जो है क्या करना है, ये हो गया, ये फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमको, और हमें वेक्टर आर चाहिए, ठीक है। तो पहले ये कितना इस पर फोर्स लगाएगा, तो ओ ए निकालते हैं, है ना। तो वेक्टर ओ ए कितना होगा, तो वेक्टर ओ ए जो है ये हो जाएगा, देखना ये इस डायरेक्शन में है ओ ए, है ना, ओ ए इस डायरेक्शन में लेंगे, तो 0 आई कैप प्लस ए कैप ए जे कैप, है ना, प्लस 0 के कैप हो गया। मतलब ये भी 0, आई वाला भी 0, के वाला भी 0, जे वाला बस है आई जे के, ये है। लेकिन ये जो है फोर्स इधर लगा रहा है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम जब भी वेक्टर लेंगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना। तो एफ ओ ए ये फोर्स लेते हैं, एफ ओ ए सॉरी ए ओ, एफ ए ओ लेंगे फोर्स। तो हमें ए ओ वेक्टर क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बस ये बचा माइनस ए जे कैप, ठीक है। तो ये जो फोर्स निकालोगे एफ ए ओ, ये फोर्स निकालोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो दोनों Q Q है तो Q स्क्वायर होना है ना, Q स्क्वायर अपान आर क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला है आर क्यूब। आर क्या काम कर रहा है, इसी का मॉडुलस है। इसका जब मॉडुलस लोगे, ठीक है, ओ ए का ओ ए लोगे, ओ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसी का रूट में माइनस ए जे कैप, हटाओ इसको, ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बोले तो मतलब ए, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे तो इसका मतलब है हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए क्यूब, और यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म में रखोगे वो रखोगे माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा ए जे कैप, ठीक है। इससे ये कट मारोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर जे कैप, ये आया। सेम इसके बाद जो है ए का हो गया, बी वाला जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो पहले हमें बी ओ निकालना पड़ेगा, है ना, जो वेक्टर है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो बी ओ निकालो, चलो इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, इधर भी मिटा देते हैं ना, बस रिजल्ट रखा जाए और सब मिटा दिया जाए। बी वाला जो फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा, एफ
ये बी वाला इधर फोर्स लगाएगा, यप बी ओ, ठीक है, इधर फोर्स लगाओगे। तो सबसे पहले ओ बी वेक्टर हमको चाहिए, क्या चाहिए, ओ बी वेक्टर निकालना है। ओ बी वेक्टर निकालोगे तो यह बी ओ निकालने से पहले ओ बी वेक्टर निकाल, तो ओ बी जो है किस में है, यक्स और वाई में है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, ए आई कैप प्लस ये क्या है, ए जे कैप है ना, और के कैप वाला 0 है तो के कैप वाला छोड़ देंगे। तो हमको चूँकि चाहिए ये आया ओ बी है ना, हमको चाहिए बी ओ, तो बी ओ निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ये आ गया। और इसका मॉडुलस भी हमको चाहिए क्योंकि रखना है नीचे, तो रूट में निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस का प्लस फिर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 a स्क्वायर को बाहर ले लो, मतलब बी ओ आ गया a√2। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा r का काम करेगा और वेक्टर r का काम करेगा ये सॉरी नीचे वाला है ना। फिर से फोर्स निकालो, तो यप बी ओ फोर्स निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा a√2 का स्क्वायर इंटू, ये आ गया माइनस में ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ठीक है। ए कामन लेके या स्क्वायर कर लो, सॉरी ये क्यूब रहता है ना, तो यफ बी ओ हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए क्यूब, से ए कामन लेकर काट दोगे तो बचेगा ए स्क्वायर √2 का क्यूब इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये आया। सिमिलरली इसी तरीके से इसके कारण फोर्स निकालोगे क्यू के कारण, है ना, तो हम लोग बस लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। इसी प्रकार फोर्स निकालेंगे एफ सी ओ इक्वल टू, सब फोर्स को इसी तरीके से इस पे निकाला जा सकता है आराम से। और एफ सी ओ निकालोगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान, यहाँ पे तो खाली ए है, आई वाला कंपोनेंट है तो ये बचेगा ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे बचेगा आई वाला कंपोनेंट तो आई कैप, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। अच्छा जे वाला जो है ये माइनस यहाँ पे लगना था ना, यहाँ माइनस लगा दिए थे, माइनस यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, एक की बात होती है, ये तो अलग तो होगी नहीं, ठीक। फिर उसके बाद जो है सी हो गया, डी जो है फोर्स कितना लगा रहा है, अच्छा इस पे डी वाला आई है जे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डी ओ, ठीक है, एफ डी ओ फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए, दो ठो है ना, तो ये जब भी आएगा देखो यहाँ पे दो ठो था, है ना, यहाँ पे था दो ठो, तो यहाँ पे दो ठो आए, जब दो ठो था तो ए स्क्वायर होगा, है ना, तो जब ए स्क्वायर होगा तो जुड़ेगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी दो ठो है, ठीक है, आई का हो जे का हो के का हो, किसी का उससे मतलब नहीं है, दो ठो है ना तो 2a स्क्वायर होबे करेगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 पूरा का होल क्यूब, ठीक है, ए या एक इतना का होल क्यूब। फिर उसके बाद ये वेक्टर हमको लिखना है, माइनस में ए आई कैप माइनस में ए के कैप होगा यहाँ पे, ये वेक्टर। फिर उसके बाद जी वाले के कारण एफ जी ओ फोर्स कितना लगेगा, ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए कट कर लेना अपना, क्यू स्क्वायर अपान ए √2 का क्यूब इंटू, तो जो फोर्स लगेगा इसमें क्या है, जेड में खाली ए वाला पार्ट है ना, जेड पे है ना, जेड एक्सिस पे है, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, खाली जेड भी जेड होगा, तो इस पे आ जाएगा जेड वाला पार्ट है तो खाली ए क्यूब आएगा, √2 रही आएगा इसमें, तो जेड का पार्ट होगा तो माइनस ए के कैप, ये हो गया जी हो गया। फिर उसके बाद यफ का कितना है नहीं निकाले थे, यफ जो है किसमें है, जेड प्लेन और वाई प्लेन इसमें है, तो जेड में है तो इसका मतलब 0
ए फिर ए रहा होगा ये वाला। तो इसमें भी 2 ठो आ रहा है, तो इसमें फिर वही आएगा, है ना। तो इधर सफायर कर दिया जाए, है ना। ये वैल्यू मिली है हमको यहाँ पे, ठीक है। एफ जी ओ आ गया, एफ फोर्स ऑफ एफ के कारण ओ पर कितना लग रहा है, एफ वो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन, ठीक है। ये 2 ठो है तो ये आएगा a√2 के स्क्वायर इंटू ये माइनस में क्या है, आई वाला नहीं है, जे के है, तो ए जे कैप माइनस ए के कैप, इतना फोर्स लगेगा। फिर उसके बाद जो है एफ का निकाल लिए, ई का बस बचा है अब ना, ई वाला, तो ई में तीनों फोर्स लगेगा, एफ फोर्स ऑफ ई ओ, ये क्या होगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन a√3 होगा। समझो बात को, आई कैप जे कैप के कैप, इसका एक बार निकाल कर दिखाते हैं हम तुम लोगों को। ओ ई है ना, वेक्टर ओ ई आएगा तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप ये होगा। तो ओ ई खाली निकालोगे तो √a² प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाएगा, ओ ई = 3a² में होगा ना। तो ए को निकालोगे a√3 आना है इसका, a√3, और ये आएगा हमारा माइनस में, चूँकि सबका माइनस आ रहा है ना, ये इधर से इधर लग रहा है, और ये वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग इधर, तो ए आई कैप, ठीक है, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। अब इन सब फोर्सों का वेक्टर सम जब हम लोग लेंगे, है ना, जब हम लोग क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे, तो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरीके से निकाला जाए। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग हमेशा ए कॉमन लेकर के कट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे, है ना, तो यहाँ पर से ए कॉमन लेकर के कट कर लोगे, है ना। जब ए कॉमन लेकर कट कर लोगे, यहाँ भी ए कॉमन लेकर कट कर लोगे, तो माइनस जे माइनस के है, और उसके बाद सबको ऐड करोगे, ठीक है। तो देख लेना वेक्टर फॉर्म में जो मिलता है, जब वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, मैग्नीट्यूड जो भी तुमको चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी क्यूब के एक वर्टिसेस पे कोई चार्ज है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ना, वो निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे जो है मान लो माइनस चार्ज रख दिया, सगरो प्लस प्लस है, तो इस पर रिपल्सन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा, ये वाला जो रहेगा इसको अपनी ओर खींचेगा तो इस पर फोर्स इधर हो जाएगा, इस पर फोर्स इधर, सबका फोर्स किधर हो जाएगा, उसकी ओर। अभी क्या था, प्लस प्लस था, जो फोर्स है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का लग रहा है, इस पर इधर की ओर लग रहा है, इसके कारण भी इधर की ओर लग रहा है, इसके कारण भी इधर की ओर। लेकिन अगर ये माइनस आ जाए या यही प्लस रहे, सब माइनस हो जाए, तो सबके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा इधर की ओर, तो सबका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ पे जो फोर्स निकाल लोगे जब वेक्टर फॉर्म में, तो ये माइनस माइनस नहीं रहेगा, सब प्लस प्लस रहेगा, हर एक जगह पे प्लस प्लस लगा लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोग इस तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो आज हमारी तरफ से इतना रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे कुछ अगर इसमें कुछ बचा खुचा न्यूमेरिकल्स होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आगे चला जाएगा।